हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम क्या है, या मान लो कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम क्या बताओगे? आप कहोगे अरे सर नाम क्या, जो नाम है वो बता देंगे। हमने कहा नहीं, फिर भी कोशिश करो। मान लेते हैं आपका नाम एक्स है। आप कहोगे अरे सर मेरा नाम तो एक्स है। हमने कहा बस, कुछ और नहीं? आपने कहा अरे नहीं सर, एक्स है मतलब एक्स है। हमने कहा और तो कुछ बताओ। मान लो 5 एक्स खड़े हुए, हम कैसे पहचानेंगे कि हम तुमको बुला रहे हैं किसी और को बुला रहे हैं? तो आप कहोगे अरे सर मतलब एक्स श्रीवास्तव। हमने कहा हाँ, तो ये चीज बताओ ना। हमने कहा ये बताओ कि आपके नाम में कितने पार्ट्स हैं? आप कहोगे सर 2 पार्ट्स हैं, एक तो मेरा नाम है, एक मेरा सरनेम है। हमने कहा अच्छा, इस नाम से क्या चीज सामने आ रही है? आप कहोगे अरे सर इस नाम से क्या, मेरी जो हम हैं जैसे दिख रहे हैं वो हमको, ये भाई 5 एक्स हैं अगर, तो हम एक एक्स को इंडिविजुअली पहचानते हैं, बाकी चारों के नाम भी सेम है। लेकिन हम आपको बहुत पहले से देख रहे हैं तो हम आपको पहचान जाएंगे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के, तो हम आपको बुलाएंगे एक्स कम हियर। तो यहां पर जो भी नाम होता है, उस नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, किसी भी नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब बात आ गई श्रीवास्तवा, तो आप कहोगे अरे सर, हमने कहा श्रीवास्तव क्यों लगा है? अरे सर मेरी फैमिली है ये, तो श्रीवास्तव फैमिली को, मतलब आई बिलोंग टू श्रीवास्तव फैमिली, सो हमने श्रीवास्तव लिख दिया यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। तो मतलब ये जो सेकेंड पार्ट होता है किसी भी नाम का, ये हमारा कहलाता है, ये हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे नाम के जो 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी नेम रिप्रेजेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड पार्ट ऑफ एनी नेम गवर्न्स केमिकल प्रॉपर्टीज। आप सोच रहे होंगे कि सर आज ये नाम को लेके पीछे क्यों पड़ गए? तो हमने कहा कि जैसे हम लोगों के नाम में 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हम लोग भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कंपाउंड आपको लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग की, जिसके लिए बेस आपको यहीं से लेके चलना है। बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे आपको, कोई हाई फाई लंबे चौड़े रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स ये सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे, उससे आप एक्स वाई जेड कोई भी तरह के ऑर्गेनिक के नाम हो बड़े आराम से लिख लोगे। बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एवरी नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर नेम दैट गवर्न्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड इज योर सरनेम दैट गवर्न्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक चीज तो हमें ये याद रखनी है कि कोई भी नेम, उसके 2 पार्ट्स होते हैं और उन 2 पार्ट्स की सिग्निफिकेंस ये होती है। अब हमने आपसे कहा कि आपका नाम है एक्स, जिससे आपको आपके सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आप कहीं भी कुछ फॉर्म भरोगे, कहीं भी जॉब करोगे, वहां वाले लोग आपको एक्स नाम से जानते हैं। लेकिन घर वालों ने आपका एक और नाम रखा। वो कौन कौन जानता है? वो भैया आपके रिलेटिव्स, घर वाले, कुछ लोग। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो और आपको उस कॉमन नेम से अपने बुलाया जाए जो आपका नाम है, तो बहुत कम लोग पहचान पाएंगे कि ये कौन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहां पर हम एक चीज ये देखेंगे कि हमको, जैसे हम लोग के नाम में, कि एक ऐसा नाम होता है जिससे हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे। आप कहोगे, अब आप फिर सोचोगे कि अरे सर ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि नेमिंग से पहले ये 2 चीजें आपके दिमाग में होनी बहुत जरूरी हैं। अब होता क्या है कि हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पिछले पार्ट्स हैं, उनमें हमने आपको बोला था, एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था कि ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। आप कहोगे हाँ हाँ सर याद आ गया। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
अगर हमने कहा कि कोई एक सिंपल सा कंपाउंड ले लो जिसका एक कोई कॉमन नेम है, ठीक, जो कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही कन्फाइंड है, लोग उसको जानते हैं कि इस नाम से, कॉमन नाम से। कहीं पर अब उस पर्टिकुलर एरिया का एक बंदा जो है एक केमिस्ट्री की सेमिनार अटेंड करने के लिए मान लो यूएस गया। अब वहां क्या हुआ, वहां पर वो पर्टिकुलर नेम यूज कर रहा है, तो क्या कोई समझ पाएगा? भाई ऑर्गेनिक ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया में पढ़ी जाती है या खाली लखनऊ में पढ़ी जाती है, बहुत सारी जगहों पर जो है आपका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब ये हुआ कि कहीं पर अगर कोई सेमिनार हो रही है, कुछ हो रही है, तो एक अगर हम कोई एक नेमिंग सिस्टम ले लें जिससे कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो सारे लोग उसको समझ जाएंगे। अब कोई रीजनल नेम कुछ ले रहा है, कोई रीजनल नेम कुछ ले रहा है। हम लोग सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में हम लोग अपने उसमें सिरका बोलते हैं। अब आप इमेजिन करो अगर आप सिरका यूएस में जाके सिरका सिरका बोलो तो क्या होगा? कोई नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो केमिस्ट्री जानने वाले हैं उनसे अगर आपने कहा एथेनोइक एसिड तो वो तुरंत समझ जाएंगे। तो ये तो हमने एक कॉमन बात करी है। मान लो कहीं सेमिनार पे एथेनोइक एसिड के बारे में बात हो रही है, आप वहां सिरका 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 कर रहे हो, कोई समझ सकेगा? नहीं। तो इन्हीं खूब सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखकर ये चीज हुआ कि देयर शुड बी अ नेमिंग सिस्टम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि और उस सिस्टम का नाम दिया गया आयुपैक सिस्टम। मतलब ये आयुपैक सिस्टम ऐसा है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम ऐसा है जिससे आप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपने आयुपैक नेमिंग कर लिया तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे आपको वही पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम आपको हर कोई बताएगा जिसको भी केमिस्ट्री के बारे में मालूम होगा। तो हम लोग आज जो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखना है कि हम यूज करेंगे आयुपैक सिस्टम। जो भी नेमिंग का सिस्टम हम आपको सिखाएंगे वो आपका आयुपैक सिस्टम होगा, दैट इज IUPAC, आयुपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब यहां पर एक चीज हम आपको और बता दें, कोई भी कंपाउंड आपने लिया उसके दो नेम, भाई माननी बात है दो नेम होंगे। एक तो होगा कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल नेम, एक होता है आयुपैक नेम। ट्रिवियल नेम वो कुछ ही लोग वो करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन आयुपैक नेम अगर आप इंटरनेशनली कहीं पर भी जा रहे हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में केमिस्ट्री के लिए कुछ भी अटेंड करने के लिए, तो आप उस आयुपैक सिस्टम को यूज करोगे जिसमें हमारा एल्केन्स, उनमें वो एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक नेम सेम होते हैं। अगर आप मीथेन की बात करो तो मीथेन आप चाहे यहां बोलो चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में बोलो वो आपका मीथेन ही होगा। बाकी सब में थोड़े थोड़े से नेमिंग में चेंज है जो अभी हम आपको यहां पर बताएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहली चीज तो आ गई, अभी हमने आपसे शुरुआत करी थी कि नेम में कितने पार्ट होते हैं, आप कहोगे दो पार्ट्स। अब मान लो कि हमने कहा कि एक कोई नाम है विजय, मान लो विजय मिश्रा। अब हमें नहीं मालूम कि कोई मतलब ये है, हमने ऐसे ही नाम ले लिया है विजय मिश्रा। अब आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, जो भी ये मिस्टर विजय हैं, आप इमेजिन करो कि जब बचपन में ये फर्स्ट पहले नर्सरी में पढ़ने गए होंगे, इनसे कहा जाए कि बेटा अपना नाम लिखो, नाम बता तो लेंगे विजय, लिखो, लिख पाएंगे? नहीं। आप कहोगे क्यों? हम कहेंगे अरे भैया वो छोटा सा बच्चा है भाई, उसको तो अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, कैसे नाम लिख लेगा। तो किसी भी नेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, उसको हम लोग फिर ऑर्गेनिक में अटैच करेंगे। आप कहोगे अरे सर किसी भी नेमिंग के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है कि हमको अल्फाबेट्स मालूम होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपने ABCD सब सीख लिया। अब हमने कहा कि बेटा अब अपना नाम लिखो, तुम्हारे नाम, आपको ABCD आती है, हमने कहा तुम्हारे नाम में एक V है, एक I है, एक J है, एक A है, एक Y है। आपने कहा अरे सर हमको तो सारे लेटर लिखने आते हैं, ये देखिए हमने लिख दिया। तो भाई सबको हंसी आएगी।
अब यहां गड़बड़ क्या हो गई भाई, अल्फाबेट्स तो आते थे, गड़बड़ क्या हुई, आपने कहा अरे सर सीक्वेंस नहीं है, ये कहां विजय पढ़ने में आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे आपको वो सीक्वेंस सिखाया गया। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे अपने लोगों का हम लोग नाम लेते हैं जिसके लिए हमारे फंडामेंटल्स हैं अल्फाबेट्स, वैसे ही हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग करेंगे, ऑर्गेनिक का मेन, अगर हम कहें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, आप कहोगे अरे सर कार्बन, हम कहेंगे वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, जैसे अपनी नेमिंग हम लोग अल्फाबेट्स के बेसिस पे करते हैं विद करेक्ट सीक्वेंस, वैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके हम नाम देंगे। भाई हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन हो, C1 2 कार्बन हो, C2 3 कार्बन हो, C3 एंड सो ऑन। तो यहां पर पहली चीज आ गई हमारा कि जो नेम का फर्स्ट पार्ट वाली बात करी थी हम लोगों ने, उसको हम क्या करेंगे कि C1 C2 C3 C4 नंबर ऑफ कार्बन के 5 तक कार्बन आपके सिलेबस में हैं। तो हम देखेंगे कि अगर कोई 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है उसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है उसका नाम क्या होगा, और 5 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा। 1 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मेथ, 2 के लिए हम बार बार कहेंगे कि इसमें अपने नेमिंग सिस्टम को अपने नाम के उससे आप तैयार करना, बहुत आराम से तैयार होगा। प्रॉप, और 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो 5 ऑनवर्ड कार्बन के नाम हम लोग मैथमेटिक्स वाले यूज करते हैं। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नैनो, डेका, तो वैसे ही हम यहां पर, लेकिन 5 तक ही सिलेबस में है तो आप 5 पर ही फोकस करो, बाकी तो आप वैसे जब ये चीज पक्की हो गई तो वो तो आप बाकी में लगा ही लोगे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट के लिए, आप समझ लो अल्फाबेट्स। अब जैसे हमने आपसे कहा कि भैया कौन थे, मिस्टर विजय थे। अब एक तो हमारे जो जानने वाले थे वो तो विजय मिश्रा थे। अब फिर हमने देखा कि एक विजय शर्मा आ गए, फिर एक विजय सक्सेना आ गए, एक विजय श्रीवास्तव आ गए। अब आप देखो ध्यान से, चेंज कहां पर है। आप कहोगे अरे सर सबके सर नेम चेंज है, और सरनेम केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है और फर्स्ट नेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। तो अब आपका यहां क्या हुआ कि आप देखो ना, विजय की हर जगह तो स्पेलिंग आपने सेम लिखी है, VIJAY। तो वैसे ही किसी भी फैमिली के मेंबर का विजय है, उसके नाम की स्पेलिंग आपकी VIJAY ही होगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। अब हम बात करते हैं कि वो किस फैमिली को बिलोंग कर रहा, उसके हिसाब से उसका सरनेम लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 को जोड़ देंगे, कंप्लीट नेमिंग हमारी बन गई। लेकिन कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं जो अभी हम यहां बीच बीच में आते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ और ये हमारा हुआ सेकेंड पार्ट। अभी इनके भी नाम है वो हम आपको बताते हैं, पहले इस चीज का हम रेफरेंस आपको क्लियर कर दें। सेकेंड पार्ट का मतलब वो कौन कौन सी फैमिलीज के मेंबर्स होंगे। तो आप यहां पर देखोगे कि कार्बन के मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो है आपके बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। अब बात क्या हुई, अब बात क्या हुई, अब बात हुई यहां पर कि आप कहोगे सर ये क्या, ये तो आपने कुछ सिंबल्स लिख दिए हैं। ये सिंबल्स नहीं है, ये वो पर्टिकुलर फैमिलीज हैं जहां पर ये सारे मेंबर्स आपके बिलोंग करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने आपसे कहा कि बेटा सिंगल बॉन्ड, यानी कि अच्छा इनका नोटेशन भी हम लिख देते हैं, ये है आपके सारे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये आपकी अल्कोहल फैमिली होती है,
ये आपकी एल्डिहाइड फैमिली का सिंबल होता है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है COOH। R लगा होगा तो वो आपका एल्किल ग्रुप होता है, X लगा होगा तो वो आपका हैलोजन होगा। हैलोजन में क्या होता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। यानी कि अब ये तो हो गई हम लोग की फैमिलीज कि हमने देखा कि कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। आप सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, आप जो है क्या करोगे कि वहां पर आप उसका सरनेम एन लिखोगे। अभी सरनेम को क्या बोलते हैं उस पर बाद में आते हैं। डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लोगे। अब ये अल्कोहल है तो आप सीधा सीधा OL ले लोगे, एल्डिहाइड है तो आप एल ले लोगे, लेकिन ध्यान रखना O और A बनाने में। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप ओइक एसिड लगाओगे। अगर आपका एल्किल ग्रुप है तो इनके नाम को हम लोग इस पैटर्न पे लिखते हैं कि पहले जो एल्किल ग्रुप लगा होगा वो लिखेंगे, फिर रिस्पेक्टिव एल्केन लिख देंगे। ऐसे अगर कोई हैलोजन लगा है तो पहले हम उस पर्टिकुलर हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म लेंगे, उसके बाद रिस्पेक्टिव एल्केन लिख देंगे। अब देखो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि पहला पार्ट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता था, हम लोगों ने अपने ऊपर जब लिया था। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात कर रहे हैं जिसमें ये सीरीज हम लोगों ने बनाई है फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि अपने नेमिंग के फर्स्ट पार्ट के लिए, जो कि उनके स्ट्रक्चर को शो करेगा। तो ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल पार्ट विच गवर्न्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग ऑर्गेनिक में आ रहे हैं तो अब हम लोग ऑर्गेनिक वाले टर्म यूज करेंगे। भाई यहां पे ये नहीं कि नाम और सरनेम यूज कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो हम लोगों के नाम में सरनेम होता है, जैसे अभी हमने देखा था शर्मा, श्रीवास्तव, सक्सेना, वो यहां पर ऑर्गेनिक में उस चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को। मतलब कि हम यहां पर कोई भी C1, C2, C3, C4, C5 ले रहे हैं, अगर उनके संग सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। C1 के लिए छोटा सा एक बनेगा, C2 के लिए 2 C लग जाएंगे, 3 C लग जाएंगे, लेकिन अगर उनमें कोई सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये बेसिक चीजें हैं ध्यान रखिएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी। अब हमने कहा था कि आपने बोला विजय और मिश्रा मिला दिया तो विजय मिश्रा कंप्लीट नाम हो गया। मतलब आपने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को मिलाया। यहां पे ऑर्गेनिक में पहला पार्ट क्या था, ये, दूसरा पार्ट क्या था, ये। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है और मिलाएंगे, नेमिंग कंप्लीट। नो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कोई वो नहीं, सिंपल सा। तो ये इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, हमको तो याद है, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब देखो हमको क्या करना है, कोई भी एक एग्जाम्पल, चाहे 3 कार्बन ले लो, 4 कार्बन ले लो, 5 कार्बन ले लो, उसी एक पर्टिकुलर उससे हम आपको सारे फंक्शनल ग्रुप लगा के उनके नेमिंग सिखा देंगे। अब आप देखो बस एक छोटी चीज यहां पे ध्यान रखना कि हम लोग भाई इसको जोड़ना है, तो हम सबसे पहले नेमिंग का जो रूल होता है अभी हम लिख देंगे। नेमिंग का जो रूल होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कार्बन प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। हम ये नहीं कि कार्बन की चेन, हम टोटल सीधी चेन देखेंगे या टेढ़ी चेन, जैसे भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चेन देखेंगे, ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। अब उम्मीद है ये चीज आपने कॉपी कर ली होगी या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं कि जरा इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 4 कार्बन का, और उसी 4 कार्बन से जरा बीच बीच में छोटे छोटे से रूल्स आएंगे जो आपको ध्यान रखने, हम यहां पे लिखते जाएंगे। हमने आपसे कहा कि बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है 4 कार्बन का, और इसका आपको नाम बताना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आपको नाम बताना है। तो आप जो इसमें रूल लगाओगे वही सारे रूल आप इधर लगाओगे। तो आप यहां पर सबसे पहला काम
क्या करोगे, ये कुछ रूल्स या पॉइंट्स टू रूल्स वैसे तो नहीं, लेकिन पॉइंट्स टू रिमेंबर करके आपको याद रखनी है कि फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन। हम सबसे लंबी कार्बन की चेन काउंट करेंगे। आपने काउंट किया 1 2 3 4, हमने कहा वेरी गुड। अब आप मन में सोचो कि C4 क्या था, आपने देखा मेथप्रोब्यूट, आपने कहा सर ब्यूट, हमने कहा वेरी गुड। अब ये आपका फर्स्ट नेम हो गया जो मिस्टर विजय था। अब क्या हुआ, हमने कहा बेटा अब देखो जरा यहां पर इसका सरनेम कैसे निकालें, यानी कि सेकेंड टेबल से देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, आप कहोगे सर सारे तो यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। हमने कहा वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, आपने कहा सर एन, हमने कहा दोनों को मिला दो, ये लो, ये नाम बन गया आपका ब्यूटेन। अब क्या हुआ कि हमने कहा एक ही कार्बन से सब सीख लेते हैं। हमने कहा कि ये आपने 4 कार्बन की चेन ली और ये लिया, बस अभी हमने जो बोला आपसे कि बीच बीच में जो छोटे से रूल्स हैं बस आप वो याद रखना। हमने कहा बेटा इसका नाम बताओ। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बार बार इस चीज को हम रिपीट करेंगे कि आपने कहा सर देखिए पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। हमने कहा सिलेक्ट करो, आपने कहा सर 1 2 3 4, हमने कहा वेरी गुड। क्या हुआ, C4 फिर से आ गया, तो मतलब आपने कहा सर ब्यूट, हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अब जरा हमको चाहिए कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि आप सेकेंड वाली टेबल पे आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल में। आपने कहा अच्छा सर डबल बॉन्ड लगा है, हमने कहा डबल बॉन्ड की करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपने कहा इन, हमने कहा जोड़ दो, ये लो ब्यूटीन। तो ये हो गया ब्यूट एन ब्यूट इन। अब आप देखो फिर से, इसीलिए हमने कहा कि केवल एक कार्बन की चेन कोई भी सिलेक्ट कर लो और ये छोटे छोटे से जो हम रूल्स बता रहे हैं उन रूल्स को आप ध्यान में रख के, जो हम इधर लिखते भी जाएंगे, उन रूल्स को आप ध्यान में रख के फटाफट नेमिंग करते चले जाओ। अब यहां पर क्या हुआ, हमने फिर आपसे कहा कि कार्बन, आपने कहा सर 4, हमने कहा फंक्शनल ग्रुप, आपने कहा ट्रिपल बॉन्ड, हमने कहा उसकी करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड लिखा, आपने कहा आइन, हमने कहा जोड़ दो। अब ये हो गया ब्यूटाइन। तो अब हमने देखा 4 कार्बन की चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप हमने बड़े आराम से देख लिए कि हमें इनको कैसे जोड़ना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाती है। हमने आपसे कहा बेटा ये 4 कार्बन की चेन है और ये OH लगा है, इसका नाम बताना। तो अब देखो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि भाई रूल पहला वाला तो हमारा यही लगेगा, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। आपने कहा सर C4, इससे होगा ब्यूट। हमने कहा फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, आपने कहा सर OH लगा है, हमने कहा अच्छा OH लगा है तो क्या होगा, आपने कहा ऑल, हमने कहा वेरी गुड, जोड़ दो, आपने जोड़ दिया। ध्यान रखना हम लोग बहुत सारी बोर्ड की कॉपी में ये करेक्शन करते हैं तो काट देते हैं। यहां पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जो हम लोगों ने अभी टेबल बनाई थी जिसमें हम लोगों ने यहां पर एन इन आइन ऑल एल लिखा था। तो आप देखो सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, OH था, CHO था और COOH था। जो हमने, वो कोई रूल्स नहीं है, बस आपको ध्यान रखने हैं। आप क्या करोगे कि इन तीनों में, यानी कि एन इन आइन में आप क्या करोगे, जो हमने 2 टेबल आपको A और B मिलके बताई थी वो आप उन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दोगे। आप देखो ना हम लोगों ने क्या किया था, ब्यूट एन ब्यूट एन ब्यूट आइन, दोनों टेबल को डायरेक्टली जोड़ दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन जब हम इन तीनों की नेमिंग करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको इधर खिसका लेते हैं। इस नेमिंग को अभी बाद में कर देंगे, ये वाले हम लोग ले चुके हैं, नेमिंग को हम लोग बाद में दोबारा लिख के फिर उसको पहले वो रूल्स बता देते हैं। तो अब आपने क्या किया, एन इन आइन में तो A और B दोनों को डायरेक्ट जोड़ दोगे, फिर आपका आया OH CHO और COOH। जितनी भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो पहले हम शुरुआत में बताते जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे,
नोट लिख लो चाहे तो, चाहे आप इसको कैसे भी याद करो कि यहां पर हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाएंगे, रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाएंगे फ्रॉम मतलब हाइड्रोकार्बन। अब देखो उसी एग्जाम्पल से इस पूरी चीज को हम इलस्ट्रेट करते हैं। आपने कहा देखिए सर ये 4 कार्बन की चेन थी, हमने कहा वेरी गुड, और सर ये OH लगा था, हमने कहा वेरी गुड। अब हुआ क्या कि कार्बन काउंट किए C4, तो उससे हुआ ब्यूट, तो उसका आप करस्पॉन्डिंग एल्केन लिख लोगे यानी कि ब्यूटेन, और उसके बाद रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाओगे यानी कि ई को हटा दिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, तब ऑल लगाओगे, तो इसका नाम आपका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो आप यहां रिमूवल ऑफ वॉवेल करोगे, उसके बाद रिमूवल ऑफ वॉवेल फ्रॉम मेन एल्केन, ये करके फिर आप जितना कुछ आएगा उसके बाद आप ए और बी को ऐड करोगे। तो देखो ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल, ये आपका नाम हो गया। सेम यहां पर आप इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। तो ये तो नोट पहला आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा, जो पहले हम बताएंगे बहुत कॉमन मिस्टेक क्या बच्चा करता है, उसके बाद यहां पर एक कॉमन गलती यही होती है कि हम लोगों को यहां पर कॉपी में लिखा हुआ मिलता है ब्यूट ऑल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम नहीं करेंगे। जहां भी हमारा OHO होगा या CHO होगा या COOH होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे कार्बन काउंट करके उसका रिस्पेक्टिव एल्केन लिख लेंगे, फिर उसमें से E हटाएंगे, तब हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। ये हमारा हो गया एक चीज। अब हमने कहा कि बेटा चलो जरा अब CHO और COOH पे आ जाते हैं। अब सेम वही 4 कार्बन की ही चेन लेंगे। अब बहुत कॉमन मिस्टेक होती है यहां पर 1 2 3 4 और ये CHO लगा है। अब ये हुआ कि आपका इसका नाम बताओ। बच्चा कहता अरे सर बड़ा आसान है, देखिए 4 कार्बन है तो ये हुआ हमारा ब्यूटेन और एल लगा दिया ब्यूटेनल। उसको ये पहला वाला रूल याद था, लेकिन अभी दूसरा वाला हमने समझाया नहीं तो गड़बड़ हो गई। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा काउंट नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। आप देखो जरा ध्यान से, इसमें आपने इस कार्बन को क्यों छोड़ दिया, तो यहां पर ये 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, अभी हाल फिलहाल आपके सिलेबस में 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप के संग कार्बन लगा होता है। आप क्या करोगे कि इस कार्बन को भी काउंट कर लोगे अलोंग विद चेन। तो अब यहां पर हमने आपसे कहा कि बेटा जरा ये बताना कि कितने कार्बन है। आप कहोगे सर देखिए 1 2 3 4 5। हमने कहा 5 से क्या हुआ, आपने कहा सर पेंट, फिर आपने ये रिमूवल ऑफ वॉवेल यानी कि रूल लगाया ANE, फिर इस वॉवेल को रिमूव किया, फिर AL लगा दिया। अरे हम कैसे मान लें कि नेमिंग गलत हो रही है, तो ये सिंपल सा हो गया आपका पेंटेनल। ऐसे ही हमने क्या किया 1 2 3 4, इसीलिए हमने चेन में गड़बड़ नहीं करी। अभी इसके बाद हम ढेरों एग्जाम्पल लेंगे नेमिंग के, आप देखना खटाखट बताते जाओगे। COOH। अब यहां पे जब बच्चा बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेता है तो वो ये चीज ध्यान रखता है कि भैया हमको रिमूवल ऑफ वॉवेल रूल लगाना है ऑल में, एल में और ओइक एसिड में, लेकिन वो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना भूल जाता है। तो अब आपने कहा, यहां देखा, आपने फिर कहा सर अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, हमने कहा 5 से, आपने कहा पेंट, हमने कहा उसका रिस्पेक्टिव आप हाइड्रोकार्बन लिख लो, आपने कहा पेंटेन, हमने कहा हटा दो। और अब अपनी उससे सिंबल से देख लो कि COOH क्या था, आपने कहा सर ओइक एसिड लगाते थे, हमने कहा ऐड कर दो, देखो पेंटेनोइक एसिड। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम क्या करेंगे, एन आइन दोनों टेबल को, इसको हम यहां पर जरा एक शॉर्ट में इधर लिख देते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं, क्योंकि अभी एक यहां पे बहुत छोटी छोटी सिली सी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। हम लोगों ने यहां क्या लिया, एन आइन, एन आइन। इन तीनों में आप क्या करोगे, जो टेबल A थी और टेबल B थी उनको डायरेक्टली जोड़ दोगे।
जैसे ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, फिर आपका OH, CHO, COOH। यहां पर आप क्या करोगे कि पहली चीज तो याद रखोगे रिमूवल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, रिमूवल ऑफ वॉवेल यूज करोगे। सेकेंड चीज काउंट C ऑफ फंक्शनल ग्रुप along with chain। अब एक छोटी चीज आपको और यहां याद रखनी है कि जो हम लोगों ने ये लिया CHO और हमने ये स्ट्रक्चर में काम आएगा, लेकिन हम आपको यही बता दें ताकि स्ट्रक्चर में आपका टाइम बच जाएगा। ये कभी कभी तो यूं कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए होते हैं पूरी कार्बन की चेन के संग, कभी कभी क्या होता है कि ये आपका इस तरह से दे देते हैं इसको ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो आप ध्यान रखना कि CHO कैन बी रिटन एज दिस एंड COOH कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो। तो अगर आपने कहीं पर देखा कि डबल बॉन्ड, अक्सर देखो कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन होता है जब नेमिंग लिखने को आती है तो बच्चा सोचता है अच्छा OH मींस ऑल होता है, तो उसने देखा अच्छा OH ऑल लगा दिया, या इसको OH सोचता अच्छा अलग अलग लिख दिया, ये एक संग है इसमें ऑल लगा दिया। तो होता क्या है कि एक्चुअल में OH आपका इंडिविजुअल डायरेक्टली कार्बन के संग OH लगा होगा, लेकिन आप देख लो यहां अलग अलग लगा है। यहां पे आप कहोगे सर देखिए ना कार्बन के संग डायरेक्टली लगा हुआ है, लेकिन यहां पे कार्बन के संग अदर टू वैलेंसीज आपकी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जब आपका केवल अल्कोहल होगा तो ऑल द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कहीं पर OH होगा वो इंडिविजुअल होगा चेन के साथ। अब हम लोग आते हैं अपने एल्किल ग्रुप पर। अब ये थोड़ा सा जो है अलग सा ग्रुप है। अब सबसे पहली चीज, इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं एल्किल ग्रुप पर। सबसे पहली चीज तो हो गई कि सर ये एल्किल ग्रुप होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ग्रुप एल्किल है। भाई OH लगा है तो अल्कोहल पहचान लिया, CHO एल्डिहाइड पहचान लिया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान लिया, सर एल्किल को कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो जरा, क्योंकि नेमिंग है तो सारी चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज ये है हमारा क्या कि व्हाट इज एन एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है कि ये होता है आपका द ग्रुप। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम बता देंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको एल्किल ग्रुप से रिलेटेड, अगर वो ग्रुप इस चेन में नहीं जुड़ा है एल्किल ग्रुप, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अलग से। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय, ये वन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। यानी कि जो भी आपने एल्केन वाली चीज ली थी उसमें से आप एक H निकाल दो, आपका YL लग जाएगा और वो बन जाएगा आपका एल्किल ग्रुप। सिंपल सा क्या हुआ, अब देखो यहां से आपके क्वेश्चंस की बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे। एल्केन्स, इससे एक H निकाल दिया तो आपका बन गया एल्किल ग्रुप। मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन दिस ANE विल बी रिप्लेस्ड बाय YL। तो ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें क्वेश्चन आप कहते बहुत सारे आते हैं, हमने कहा हाँ अभी रुको। तो अब देखो यहां पे अगर हम कहें आपसे कि जर्नल फॉर्मूला बताइए, मेरा पर्पस केवल नेमिंग ही नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आप तक पहुंचाना है। जर्नल फॉर्मूला बताइए एल्केन का, आप कहोगे CnH2n+2। हमने कहा वेरी गुड। अब आप इसके फॉर्मूले में से एक H निकाल दो तो क्या वो आपका एल्किल का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, CnH2n+1। और ये कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्किल ग्रुप, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एल्किल ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे CnH2n+1। अब सेकेंड चीज, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे वन वर्ड में पूछा गया है, द ग्रुप फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन
ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? सीधे सीधे लिखोगे एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बन गए। अब आप देखो, अब आप कहोगे सर चेन में आप कह रहे थे एल्किल ग्रुप लगेगा, तो वो कैसा दिखेगा, क्या होगा? तो अब आप देखो भाई, इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला हाइड्रोकार्बन CH4 आएगा। अब इस CH4 में से आप एक H निकाल दो, CH3 हो गया। ऐसे ही आपने क्या लिया, C2H6 लिया, एक H निकाल दिया, C2H5, जितने भी चाहो आप उतने बना सकते हो। अब देखो यहां पर एक H निकल चुका है, तो हम जो रेस्पेक्टिव एल्केन है उसके संग YL लगाएंगे। तो यहां पे एल्केन का एल्किल हो गया था, तो मीथेन का आप कहोगे वेरी गुड, हम कहेंगे मिथाइल। फिर हमने कहा इथेन से, तो आप कहोगे इथाइल, हम कहेंगे वेरी गुड। तो इस तरह से हम देखेंगे मिथाइल और इथाइल ग्रुप हमारे बन गए। अब हमको देखना है कि ये कार्बन की चेन में कैसे लगे होते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि द ग्रुप गिवन इज, या ग्रुप अटैच विद कार्बन चेन इज एल्किल ग्रुप। बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहां पे हम करते क्या है कि जो कार्बन की चेन होती है नॉर्मली का, हमेशा आप याद रखना कि जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बन की चेन में बीच में लगा होगा कहीं, मतलब पहली कार्बन की चेन में कभी भी आपका एल्किल ग्रुप नहीं लगा होगा। हमने कहा बेटा देखो ये 4 कार्बन की चेन है, ये अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। हमने कहा कि एल्किल ग्रुप, आपने कहा अरे सर देखिए ये यहां CH3 लगा, ये एल्किल ग्रुप हो गया। नहीं, एल्किल ग्रुप कभी भी पहली पोजीशन पर नहीं होगा। अगर वो पहली पोजीशन पे होगा तो इसको अगर आप CH3 लिखोगे तो 5 कार्बन की चेन बन गई ना, वो तो पेंटेन हो गया। कहां से आपका एल्किल ग्रुप बचा वो? तो एल्किल ग्रुप हमेशा हम पहली पोजीशन के बाद कहीं भी लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। या आप इसको कॉमन लैंग्वेज में यूं समझ सकते हो कि हम एल्किल ग्रुप में जो कार्बन की चेन है उसको बीच से कहीं तोड़ के लटका देंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि हमारा यहां क्या हुआ कि ये हमारा लगा है एल्किल ग्रुप। कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर एल्किल ग्रुप नहीं लगता। तो आप यहां भी आप इसको भी जो अपने रूल्स वगैरह नोट वगैरह हैं उनमें एक चीज नोट कर लो कि डोंट पुट एल्किल ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट पहले कार्बन पर नहीं वो करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो गया कि ये आपका CH3 हो गया। आपने कहा सर CH3 तो हो गया, अब इसकी नेमिंग कैसे करें? तो हमने कहा था कि आप देखोगे कोई भी एल्किल ग्रुप लगा है तो हम उस एल्किल का नाम लिखेंगे और उसके संग रिस्पेक्टिव एल्केन लगा के दोनों को जोड़ देंगे, हमारा एल्किल ग्रुप का नाम बन गया। हमने कहा बेटा इसमें एल्किल ग्रुप बताओ, आपने कहा सर देखिए ये है मिथाइल, हमने कहा वेरी गुड। अब इसको हटा के, इसके कार्बन को नहीं काउंट करना, इसको हटा के अब आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब आपने क्या किया, मिथाइल और इसके संग कर दिया ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका इस कंपाउंड का नाम। अभी यहां पर पोजीशन भी लगती है, जो कि अभी हम आपको शुरुआत से लेके दोबारा रिवाइज करा के पोजीशन के हिसाब से नेमिंग बताएंगे। अभी हम केवल आपको वो 2 टेबल्स जोड़ना बता रहे हैं बस, कि आप कैसे जोड़ोगे। तो ये हो गया हम लोगों का एल्किल ग्रुप का। अब हमने कहा कि बेटा ये लगा हुआ है आपका, इसका नाम बताओ। आपने कहा अरे सर यहां पर तो ब्रोमीन लगा हुआ है जो कि हैलोजन होता है, हमने कहा वेरी गुड। तो हम लोग उसका नेमिंग कैसे करते थे कि हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म लेते थे। यहां हैलोजन क्या लगा है, आपने कहा सर ब्रोमीन, हमने कहा ब्रोमीन का शॉर्ट फॉर्म ले लो। आपने कहा सर ब्रोमो, हमने कहा वेरी गुड। बस क्योंकि उसका नाम किस बेसिस पे था, इसका नाम हम लोगों का होता था हैलो एल्केन के बेसिस पर, मींस हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म और उसके बाद रिस्पेक्टिव एल्केन। तो आपने देखो ना ये हैलोजन था, इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया। अब रिस्पेक्टिव एल्केन क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्रोमो ब्यूटेन। ये लो भाई नाम बन गया आपका। तो ये समझ लो आपने अभी क्या किया
कि अभी आपने नेम का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सिर्फ जोड़ना सीखा है। अब एक चीज आती है कि हाउ टू असाइन पोजीशन टू फंक्शनल ग्रुप। आप जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, आपने देखा होगा बहुत जगह नाम लिखा होता है पेंटेन टू ऑल। अब आप सोच रहे हो कि हाँ उस टाइप की नेमिंग तो करी नहीं, तो वो हम अलग से बताएंगे आपको, उससे आपका पुराना वाला चीज फिर से रिवाइज होता जाएगा। और वो चीज होती है आपकी कि हाउ टू असाइन पोजीशन टू फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसे असाइन करेंगे, तो अभी हम इन सारी नेमिंग को फिर से दोबारा से आपको पूरा रिवाइज करा देंगे और पोजीशन लगाना भी बता देंगे। तो अब आपका यहां पर क्या हुआ कि जो नेक्स्ट हम लोग अब करने जा रहे हैं हाउ टू, और बिना पोजीशन के आपकी नेमिंग गलत हो जाती है। आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट अब सीखने जा रहे हो हाउ टू असाइन, इसका भी एक छोटा सा रूल होता है बस, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो कैसे असाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना मार्क्स मिलने ही नहीं है। तो अब आप मेरी बात सुनो, जैसे अब आप कहोगे सर पोजीशन लगाने की क्या जरूरत है। हमने कहा अच्छा चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में पहला दिया हुआ है सरनेम भरने के लिए, दूसरा दिया हुआ है नेम। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपना वही नाम लिख दिया उठा के, पहले नेम फिर सरनेम। क्या आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा? नहीं। तो वहां देखो ना कि पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पोजीशन जिस हिसाब से भाई वो डिमांड करी है उन्होंने कि पहले सरनेम नेम, हो सकता है उन्होंने अपने सिस्टम में ऐसे ही फीड कर रखा हो कि हम सारे फॉर्म की कैटेगराइजेशन जो करेंगे वो सरनेम के बेसिस पे करेंगे। आपने पहले नेम कर दिया, आपका फॉर्म तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होती है इंपॉर्टेंस फंक्शनल ग्रुप की, जो हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक में हम लोग कैसे लगाते हैं। अब आप सुनो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा अब चेन थोड़ी लंबी कर देते हैं। अब हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी असाइन करेंगे और वो कैसे असाइन करेंगे। कितने कार्बन है? 5। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो यहां पर लगा है OH। अब किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप से आप केवल पोजीशनिंग समझ लो, बाकी हर एक में लगा लोगे। अभी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हम इसको इलस्ट्रेट कर देंगे। बाकी सारे H लगे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको सुनते जाना है, और यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट का टर्म का यूज मत करना, कंफ्यूजन होता है उससे केवल, बस। अब आप देखो ध्यान से, हमने कहा बेटा कितने कार्बन है, आपने कहा 5। हमने कहा यहां पर आप करो कि कार्बन की इस चेन में 1 से लेके 5 तक या जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उनकी नंबरिंग कर दो। आपने कहा सर 1 2 3 4 5। हमने कहा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगाए, आपने कहा अरे सर 4th पे लगाए। हमने कहा कि भैया चलो ठीक है, एक दूसरे बच्चे से हमने कहा बेटा तुम जरा नंबरिंग कर दो। उसने कहा अरे सर हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। हमने कहा बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, आपको अरे सर यहां तो 2 भी हो गई और 4 भी हो गई, सर गड़बड़ हो गई। हमने कहा यस। अब मेन बात आती है कि जब आप इस कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन असाइन करोगे। तो पोजीशन असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि असाइन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप which is नियरेस्ट का मतलब कि जो आपके लोएस्ट नंबर पर है उसको हम, ये रूल है, उसको हम असाइन करेंगे। अब हमने कहा कि बेटा इसका नाम बताओ, तो आपने नॉर्मली तो हमको बड़े आराम से नाम बता दिया कि सर देखिए 5 कार्बन की चेन है, जैसे अभी हमने सीखा था, तो 5 कार्बन की चेन है तो हम उसको करेंगे पेंटेन, फिर सर ई हटाएंगे, फिर ऑल लगा देंगे, सर पेंटेनॉल। आपका फंडा पूरा क्लियर है, बस गड़बड़ कहां हुई कि आपने इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं लगाई। अब मेन बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम लगाएं कहां पर। तो आपने कहा अरे सर कुछ नहीं, यहां लिख देंगे 2 पेंटेनॉल।
एक समय में ये मेथड था, लेकिन अब ये मेथड ऑब्सोलीट हो चुका है, तो इस पे नंबर भी नहीं मिलते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो आप पहली वाली टेबल से नाम लोगे, भले ही वो रिमूवल ऑफ वॉवेल के बाद है या विदाउट रिमूवल है, उसके बाद हाइफन लगाओगे, फिर आप पोजीशन दोगे। अब देखो यहां पे ऊपर से, अगर हम, इसीलिए हमने कहा था लेफ्ट राइट मत ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग की आदत होती है नंबरिंग इधर से करने की, तो इसलिए मैं कहा था लेफ्ट राइट से बिल्कुल मत याद रखना, ऊपर और नीचे से आप याद रखना। तो ऊपर में कहां था पोजीशन, C4 पर, नीचे से C2 में। आप चाहे तो जब नेमिंग करना सीखने के लिए तो इस तरह से लिख भी लेना। अब आप देखना किस तरफ से कौन सा लोएस्ट आ रहा है, 2, तो कुछ ना करो, आप हाइफन लगा के 2 कर दो, फिर ये कर दो, और फिर आप अपना फंक्शनल ग्रुप लगा दो। तो ये हो गया हम लोगों का इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम विद फंक्शन विद पोजीशनिंग, हम लोग का ये पूरा नाम निकल आया। अब आप देखो ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हो, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कैसे वो करेंगे, इसकी पोजीशन कैसे जोड़ेंगे बीच में। तो अब आप देखो क्या हुआ यहां पे, 1 2 3 4, मतलब आपने कहा सर ये हम लेंगे ब्यूट। अब फंक्शनल, अच्छा ये तो फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं, मतलब वो पोजीशन ना भी लिखो, आप सिंपल नाम लिख दो तो चल जाएगा। तो अब आपने यहां पर देखा, आपने कहा सर देखिए, आपने कहा सर यहां पर ये एक यहां लगेगा। अब ये सारे हम लोगों ने H लगा दिए। अब हमने कहा कि बेटा इसका नाम बताओ, तो आपने क्या किया, अब देखो ये 4 कार्बन की चेन थी, तो आप नीचे से स्टार्ट करोगे या ऊपर से स्टार्ट करोगे। फंक्शनल ग्रुप मिड में है तो वो सेकेंड पोजीशन पर ही आएगा। तो अब आपने क्या किया, वही पुराने रूल के संग हाइफन लगाया, पोजीशन लगाया, फिर सेकेंड वाले पार्ट को जोड़ दिया। ये देखो ये आपका बन गया ब्यूट टू एन। ये पहले वाला कौन सा था आपका, ब्यूटेन टू ऑल, चाहे एन, इन, आइन, ऑल, एल, ओइक, इन 6 में आपको ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मिड में लगेगी, और जिसमें जो रूल था रिमूवल ऑफ वॉवेल, वो रिमूवल ऑफ वॉवेल लगाएंगे, जिसमें नहीं था वो डायरेक्ट हम बीच में लगा देंगे। लेकिन हेलो और एल्किल ग्रुप में पोजीशन हमेशा आपकी शुरुआत में लगती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बताते ना, इसमें एक बेसिक्स कवर कर लो, चाहे 2 एग्जाम्पल से चाहे 3 एग्जाम्पल से, उसके बाद आप सारी नेमिंग कर लोगे। सॉरी, हमने आपसे कहा कि बेटा जरा ये एक कंपाउंड है, इसका नाम बताओ। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि अभी हम इसको नोट भी करा देंगे आपको। अब आपने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखो ध्यान से, ऊपर वाले में 3 पर लगा है, अब ये आपने पहचान लिया कि CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, नीचे वाले से 2 में लगा है, मतलब हमको लोएस्ट पोजीशन लेनी है। तो एल्किल ग्रुप में और हाइड्रोजन में हम लोग पोजीशन शुरुआत में रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा 2, फिर हम लोगों ने लिया मिथाइल, और फिर हम लोगों का मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हम लोगों का बिल्कुल सही नाम हो गया। तो हम लोग सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे हैलोजन में भी, लेकिन बाकी सब में हम फंक्शनल ग्रुप बीच में लगाते हैं। अब क्या हुआ, 1 2 3 4, मान लो ये उन्होंने दे दिया 5 कार्बन की, चलो चेन ले लेते हैं, और ये इन्होंने यहां पे Br लगा दिया। अब क्या हुआ, आपने करा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां भी ये आपका थर्ड पोजीशन पर लगा था, दोनों तरफ से आपने देखा, ऊपर से भी C3, नीचे से भी C3। तो अब क्या किया आपने यहां पर लिखा पेंटेन, सॉरी वो अल्कोहल में होता है। आपने यहां देखा कि ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी कि हैलोजन वाला, जिसकी नेमिंग कैसे करते थे, पहले हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म फिर रिस्पेक्टिव एल्केन। तो हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म आपका हुआ ब्रोमो, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ब्रोमो पेंटेन। और यहां पर फंक्शनल ग्रुप
थर्ड पोजीशन पर है तो ये हम 3 लिख देंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे से नेमिंग के रूल थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब क्या करना है कि एक नोट लिखा रहे हैं, वो आप नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है। नोट क्या हुआ यहां पर कि एन, या आप इसको सारे ना लिख के केवल ये याद कर लो कि एल्किल ग्रुप एंड हैलो ग्रुप। यहां पर क्या होगा कि पोजीशन एट द बिगिनिंग, बेटा किसी और मत करना, बिगिनिंग। इन रेस्ट assign position in middle। कोई वैसे रूल नहीं है, ये हमने जो कॉमन मिस्टेक देखते हैं उसी को हमने यहां पर ऐसे करके समराइज कर दिया। तो ये आपके हुए। अब हम क्या करते हैं कि जरा कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिनमें आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कई कई जगहों पे लगे हैं। क्योंकि ये तो हम लोगों ने सिंपल वाले नाम ले लिए, अब हमने आपसे कहा कि कुछ कंपाउंड्स हम बता रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनके नाम बताओ। जिसमें से पहला हमने आपको दिया, हमने कहा बेटा जरा ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा। अब आपने देखा कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो है आपके 2 जगह पर लगे हुए हैं, तो हम इनको पोजीशन, बिना पोजीशन के नाम लिखेंगे नहीं, तो हमने क्या किया वैसे ही 1 2 3 1 2 3। अब हमने देखा कि यहां पे सेकेंड पोजीशन पर 2 क्लोरीन लगे हैं, तो हम यहां क्या करेंगे कि दोनों क्लोरीन को पोजीशन देंगे 2,2, एक 2 इस क्लोरीन के लिए, एक 2 इस क्लोरीन के लिए। उसके बाद टोटल कितने क्लोरीन हैं? 2 के लिए हम लोग मैथ में लगाते हैं डाई, बस फिर कुछ नहीं करना। जैसे नॉर्मल हम लोग नाम लिखते थे क्लोरोमेथएथप्रॉप, क्लोरोप्रोपेन, बस ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही ये वो हम बता रहे हैं जो कई सारी बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हमने आपसे कहा कि बेटा जरा इसका नाम बताना। क्या बोला? गलत बोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, वो कॉमन नेम है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इसको लिखो, बच्चा तुरंत बोलता है सर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वही कॉमन नेम हो गया, ये आयुपैक नेम नहीं हुआ। आप कहोगे अरे सर इसमें पोजीशन, हमने कहा इसकी बेटा पोजीशन दो, आपने कहा पोजीशन क्या सर, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो हमने कहा ठीक है, ये वाला क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, आपने कहा फर्स्ट पे, हमने कहा इस क्लोरीन को पोजीशन दो, आपने कहा 1। हमने कहा ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, आपने कहा 1 पे, हमने कहा इसको ही पोजीशन दे दो, फिर इसको पोजीशन दे दो, फिर इसको ही पोजीशन दे दो। कितने कार्बन लगे? 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेट्रा, बाकी रेस्ट नेम वही कर दो आप, क्लोरो, और एक कार्बन है तो यहां पर मीथेन, 1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। ये एक ऐसा वो है जिसमें हमेशा गलती होती है बच्चों की, बच्चा जल्दी से देख के इसका नाम लिखता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नेमिंग और उनकी पोजीशन अगर अच्छे से तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉ हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जो कई बार पूछा गया है। अब हमने कहा बेटा जरा इसको बताओ, जरा बताना ये क्या है, अरे ये इसका नाम बताओ। तो अब आप यहां देखना ध्यान से, यहां बच्चा क्या करता है, जैसे ये वाला नाम लिखो, नाम पूछो, उसके बाद ये बताओ, बच्चा कहता है सर 1,1,1 टेट्रा मिथाइल मीथेन। गलती कहां कर दी, उसने अपनी नेमिंग का पहला रूल नहीं याद रखा कि हमको कार्बन की चेन काउंट करनी है। तो आप पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन काउंट करोगे तो आप देखोगे ये आपको 3 कार्बन की चेन मिल रही है। बस इस नाम में और इस नाम में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, और यही दोनों नाम सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप क्या करोगे कि इनमें इनकी 1 2
3 दोनों तरफ से नंबरिंग कर लोगे, फिर आप कहोगे अरे सर ये तो दोनों तरफ से 2 आ रहा, हम कहेंगे फिर तो बहुत ही अच्छा है। अब 2 पे ग्रुप कौन सा लगाए, आपने कहा सर देखिए 2 इस वाले मिथाइल के लिए, हमने कहा वेरी गुड। सर 2 इस वाले मिथाइल के लिए, हमने कहा वेरी गुड। कितने मिथाइल है 2, आपने कहा डाई, हमने कहा वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल नाम होता है लिख दो, डाई मिथाइल मेथ एथप्रोप यानी कि ड्राई मिथाइल प्रोपेन। ये लो, ये भी नाम हो गया आपका। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने पहले आपको दोनों टेबल को जोड़ना सिखाया था, बाद में बताया कि उनकी पोजीशन कैसे असाइन करो, और उसके बाद फिर आप उन पोजीशंस को कैसे अप्लाई करो अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके किसी कार्बन की चेन में लगे हैं। अब हम यहां लेते हैं जरा एक और नाम, बहुत सारे नाम हैं, आप जो है जितने चाहो उतने नाम जो है, हमने कहा बेटा जरा इसका नाम बताना। आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ये हो गया एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन एथाइन, हमने कहा वेरी गुड, सिंपल वाले लेके चलते हैं, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट वाले पे आएंगे। हमने अब दूसरा लिया, हमने कहा बेटा जरा इसका नाम बताना। अब यहां गड़बड़ मत करना, कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अरे सर ये तो आपका है ब्यूटेनॉल, गलती हो गई। कैसे, उसने इसको OH एक संग, जबकि आप देखो ये COH जो है वो CHO को रिजेंबल कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पुराना रूल याद रखना है कि 1 2 3 4 यानी कि मेथ एथप्रोप ब्यूट, आपने पूरा लिखा ब्यूटेन और उसके बाद क्या किया, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल, तो एल लगा दिया, तो ये नाम हो गया आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जब फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे हो तो हम लोग 1 पोजीशन असाइन नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट जैसे हम लोग यहाँ पे H1 आइन लिख दोगे तब भी सही है, केवल एथाइन लिख दोगे तब भी सही है, क्योंकि पहली फंक्शनल ग्रुप की पहली पोजीशन जो है वो नहीं कंसीडर की जाती, मतलब नहीं लिखी जाती है। लेकिन अगर लिख भी दोगे तो आपका कोई वो नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा इस टाइप से, ये हो गया। अब यहां पर हमने आपसे कहा कि आप जरा हमको बताओ इसका नाम। आपने कहा सर कुछ खतरा लग रहा है, हमने कहा कोई खतरा नहीं लग रहा, बहुत आसान नाम है। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, आपने क्या किया 1 2 3 4, ठीक, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाया, आपने करा 2 मिथाइल मेथ एथप्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटीन, चाहे इन वाली पोजीशन आप मेंशन करो या ना करो, बस 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये आपका नाम हो गया। तो यहां आपने देखा कि आपके 2 फंक्शनल ग्रुप लगे थे, एक मिथाइल भी और इन भी, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन इसका नाम हो गया। तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे सिलेबस में वो नहीं है। जैसे कि आप कहो अरे सर देखिए एक नाम हमने देखा कि सर कुछ ये लिखा हुआ था, हम कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी नहीं है आपके सिलेबस में, 2 फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि कुछ नेमिंग, मतलब कैसे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, बस छोटे छोटे से 2-3 रूल भी नहीं कहेंगे, वो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबरिंग करनी है। अगर हम अब नंबरिंग का बारे में मालूम चल गया तो हम लोग जो है उसके बाद नंबरिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखनी है कौन सी होगी, जो लोएस्ट पर होगी। उसके बाद जो 2 टेबल्स बनी थी उन टेबल को जोड़कर हमें इनकी नेमिंग कर देनी है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करना। रूल के नाम पर सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना। जो ना हो तो आप हमको सीधे सीधे मैसेज के थ्रू जो है आप हमसे पूछना कि सर इसकी नेमिंग कर रहे थे, डिफिकल्टी आ गई, कैसे करें, तो हम आपको बताएंगे कहां पे आपने गलती करी, वो भी बताएंगे। तो इस टाइप के और भी वीडियोस के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, कमेंट्स जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।